ओके, चलिए एक बार जरा वीरू को स्क्रीन पर लेकर आइए। और वीरू, ये जो आज हमने इतनी सारी हेडलाइंस पढ़ी, इसमें से कुछ ऐसी हेडलाइंस हैं जो आपको समझ आई? मुझे तो नहीं समझ में आई वैसे, खास तौर से जो आखिरी की 2-3 हैं, लेकिन डायबिटिक वाली तो मेरे नहीं आई। नहीं, उससे पहले वाली भी और इवन आखिरी वाली भी थोड़ा सा चीज़ों को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखें तो आई थिंक बेटर रहेगा। लेकिन अच्छा, चलिए खैर, अब मार्केट पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इस समय मार्केट में क्या हो रहा है। और फिर वो एक चीज़ जो बहुत क्लियर है कि मार्केट में ना, अगर आप पिछले 3 हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो उसमें एक चीज़ जो क्लियरली लौट कर आई है कि बढ़ाया लिख दिया, ये बताया कर दीजिए इसको। इक्विटीज़ में रिस्क भी होता है, मार्केट ने बेसिकली आपको ये बताया पिछले 3 महीने में जो हुआ है उससे क्लियरली ये पता चला है कि मार्केट में एक इक्विटीज़ में एक रिस्क भी है पैसा खोने का। और इक्विटी मार्केट जो है वो सिर्फ एक वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक क्लियर अप्रोच है कि मार्केट में अगर रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। और आई थिंक एक लोगों की थोड़ी सी आदत बिगड़ गई थी स्टॉक मार्केट में, सबको लग रहा था कि सिर्फ वन वे पॉजिटिव रिटर्न्स होंगे मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसका एक रीज़न था, पोस्ट कोविड जो इतनी बड़ी रैली हुई थी उसमें शायद आई थिंक एक ही करेक्शन आई थी, उसके अलावा मार्केट ने विदाउट करेक्शन एक वन वे रिटर्न दिया था। और एक चीज़ होती थी पोस्ट कोविड, कोई भी करेक्शन आती थी ना, छोटी या बड़ी, वो टाइम वाइज ज़्यादा नहीं टिकती थी। ये पहली बार हुआ है कि हमने 3 महीने की इतनी लंबी करेक्शन देखी है। पहले क्या होता था, मार्केट गिरती थी, 1 हफ्ता नहीं लगता था मार्केट को वापस ऑल टाइम आने में, या 2 हफ्ते मैक्सिमम, गंदे से गंदे केस में 1 महीना। वो आपको इलेक्शन वाला दिन याद होगा, एक ही दिन मार्केट गिरा, अगले दिन से मार्केट ने वापस चलना शुरू कर दिया था। तो ये वाला जो फेज़ है मार्केट का, ये लोगों को पेन क्यों दे रहा है पिछले जो 3-4 महीने वाला फेज़ है? क्योंकि ये वो वाला फेज़ नहीं कि मार्केट बस एक बार गिरा और उसके बाद मार्केट ने वापस चलना शुरू कर दिया, रिकवर करना शुरू कर दिया। ये मार्केट का वो वाला फेज़ है जिसमें स्लोली 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 आपकी एनर्जी सैप कर रहा है। ये जैसे मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ये उस तरीके का मार्केट है, अगर आपको कोई रेगिस्तान में छोड़ दे और कहे कि देखिए वो वहाँ आपको होराइजन दिख रहा है ना, वहाँ तक आपको वॉक करना है, आप चलते हैं चलते हैं चलते हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे चलेंगे फिर भी आपको डिस्टेंस उतना ही दिखेगा। तो ये उस तरीके का मार्केट है, इसमें लोगों की एनर्जी जा रही है, क्योंकि रोज़ लोगों को लगता है कि यार अब थोड़ा मार्केट क्लोज हो रहा है, अब थोड़ा मार्केट क्लोज हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, रोज़ मार्केट उसके बाद हायर लेवल से गिर रहा है, पोर्टफोलियो में लोगों के पेन आ रहे हैं। और अब सवाल ये है कि एक रियलिटी चेक हुआ है कि मार्केट गिर भी सकते हैं, लेकिन वीरू एक दो चीज़ें जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे, मैं उनका कारण बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट गिरा क्यों है, मार्केट के गिरने के कारण क्या रहे हैं। देखिए, मार्केट के गिरने के, बाजार के गिरने के मेनली काफ़ी कारण हैं, 3-4 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से है अर्निंग्स जो मार्केट की रही हैं पिछले 2 क्वार्टर की। अगर आप अर्निंग्स देखें, और इवेंचुअली मार्केट अर्निंग्स के साथ ही चलती है, इवेंचुअली नियर टर्म में कभी ऊपर कभी नीचे मार्केट होता रहता है, लेकिन जो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो आपकी मार्केट ग्रोथ होगी। एक बहुत सिंपल लॉजिक है। और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो मार्केट निफ्टी की रैली से काफ़ी पीछे चल रही है। दूसरा बड़ा रीज़न जो रहा है वो है एफआई की सेलिंग, और उस पर हमने कई बार बात की है कि एफआई की जो सेलिंग है उसके भी कई कारण हैं। उनको अपनी मार्केट में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, डॉलर रुपी इक्वेशन है, डॉलर इंडेक्स इक्वेशन है, फेड क्या करने वाला ये इक्वेशन है, प्लस इंडिया में उस तरीके की ग्रोथ शायद उनको नहीं मिल रही है जो बाकी मार्केट से मिल रही है। और एक और कारण रहा है रिटेल का ओवर कॉन्फिडेंस, और आई थिंक इसमें कुछ हद तक थोड़ी सी कमेंटेटर्स की भी एक हिस्सा रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हर डिक्लाइन पर जो है वो बाइंग आएगी, और वो मार्केट का टेक्सचर भी रहा था, तो थोड़ा सा उस ओवर कॉन्फिडेंस ने भी मामला ख़राब किया है। पिछले 2 हफ्ते में मेरा ये मानना है कि जो एक और इक्वेशन मार्केट को फेस करनी पड़ी है वो है डॉलर रुपी का सडन मूव। जिस तरीके से रुपी ने एकदम से मूव दिखाना शुरू किया है, उसने भी सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब किया। अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में इस तरीके से, उससे पहले जो डेप्रिसिएशन हो रहा था रुपी का वो स्लो एंड ग्रेजुअल था, लेकिन ऑफ लेट जिस तरीके से रुपी ने गिरना शुरू किया है वो काफ़ी फास्ट है, उसने भी काफ़ी हद तक सेंटिमेंट ख़राब किया है। और मेरा ये मानना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सा अब लग रहा है कि अभी तक तो मार्केट में वो बचा हुआ है, अभी तक तो है मार्केट में, टिका हुआ है, लेट्स पुट इट दैट वे, कि अभी तक तो टिका हुआ है मार्केट में। लेकिन अगर इस तरीके का ट्रेंड और रहा 3-4 महीने, तो एक बड़ा सवाल वहाँ खड़ा होगा कि ये जो फ्लोज हमने रिटेल के देखे हैं मार्केट में वो उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा अनुज, जब आपने ये बात कही ना, जब आपने रिटेल का जिक्र